गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन सा? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में पहली जो बात थी, पहली जो कंडीशन थी ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए थे। आज अपन दूसरे प्रकार का जो है इमेजिनरी कंडीशनल जो सेंटेंस है उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 2 आज अध्ययन करेंगे इमेजिनरी कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंसेस आज इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यानी काल्पनिक शर्त टाइप सेकंड है काल्पनिक शर्त पर आधारित वाक्य। काल्पनिक शर्त पर आधारित वाक्य इनका आज अध्ययन करते हैं। तो देखो सबसे पहले काल्पनिक शर्त पर आधारित जो वाक्य होंगे उनमें देखो इसमें लिखते हैं कि इस प्रकार के जो वाक्य में होते हैं ना वो किस प्रकार से क्या दिया हुआ मिलेगा। देखो इस प्रकार के इमेजिनरी जो कंडीशन है ना, इस प्रकार के शर्त वाले वाक्यों में, इस प्रकार के शर्त वाले सेंटेंसेज में, इस प्रकार के शर्त वाले सेंटेंसेज में इफ क्लोज होता है। सेंटेंसेज में इफ क्लोज यानी कंडीशनल क्लोज में, सेंटेंसेज में इफ जो क्लोज होता है, इफ क्लोज में ही ऐसी शर्त रख दी जाती है, में ही ऐसी शर्त रख दी जाती है। इस प्रकार के शर्त वाले सेंटेंसेज में इफ क्लोज में ही ऐसी शर्तें रख दी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं, जो वर्तमान में पूरी नहीं, जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती, जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती है, जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती है। यानी ऐसी शर्त रखी जाती है जो वर्तमान में पूरी हो नहीं सकती है। अतः मेन क्लोज में यानी प्रिंसिपल क्लोज में, अर्थात प्रिंसिपल क्लोज में, मेन क्लोज में अर्थात प्रिंसिपल क्लोज में व्यक्त किए गए परिणाम को, व्यक्त किए गए परिणाम को, प्रिंसिपल क्लोज में व्यक्त किए गए परिणाम को, व्यक्त किए गए निर्णय को, रिजल्ट को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त परिणाम को, प्रिंसिपल क्लोज में व्यक्त किए गए परिणाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कंडीशन ऑफ जो है इमेजिनरी जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? इमेजिनरी कंडीशन है। उसमें देखो क्या है, इस प्रकार के शर्त वाले सेंटेंस में, यानी इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होने में इफ क्लोज यानी कंडीशनल क्लोज, इफ क्लोज यानी कंडीशनल क्लोज में, इफ क्लोज कंडीशनल क्लोज में एक ऐसी शर्त रख दी जाती है, कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है जैसे आज वर्तमान स्थिति में, वर्तमान दशाओं में हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में उस शर्त को हम क्या नहीं कर सकते? पूरा नहीं कर सकते। यानी मेन क्लोज में, प्रिंसिपल क्लोज में उसके परिणाम, उसके रिजल्ट को व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके परिणाम रिजल्ट को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो इमेजिनरी कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं। यानी इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंडीशनल क्लोज में, इफ क्लोज में, कंडीशनल क्लोज में, इफ क्लोज में, यूं कहें कंडीशनल क्लोज कह दो या इफ क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है, ऐसी शर्त रख दी जाती है
जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती, जिसका आज हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। अतः मेन क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में व्यक्त किए गए परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी प्रिंसिपल जो क्लॉज होगा उसमें जो परिणाम व्यक्त किया जाता है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इस वाक्य का एग्जाम्पल है उसके थ्रू जो, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, if I knew his address, I would, if I knew his address, I would give you, मैं आपको दे देता। ये क्या है? एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल। अब देखो इसकी खूबसूरती देखो आप, इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड गिव हिम, ये कौन सा क्लोज हो गया? इफ क्लोज। कौन सा क्लॉज हो गया? इफ क्लॉज। यानी यू कहें कंडीशनल क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज। इफ क्लॉज बोल दो या कंडीशनल क्लॉज, दोनों एक ही बात है। इफ क्लॉज बोल दो या कंडीशनल क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो गया? मेन क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। इस प्रकार से हो गया। अब इस वाक्य में क्या होता है? इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में इफ क्लॉज यानी इस इफ क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में ऐसी शर्त रखी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। अब इसमें देखो कह रहा है इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मैं उसका अता पता जानता, जानता यानी वो जानता नहीं, वो जानता नहीं है, तो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त कैसी है कि उसको उसका एड्रेस, उसका अता पता पता ही नहीं, उसको उसका अता पता पता ही नहीं है। अब जब उसको पता ही नहीं है तो वो देगा कहां से? जब उसको पता ही नहीं है तो वो देगा कहां से? तो मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में व्यक्त किया गया परिणाम को व्यक्त नहीं किया, व्यक्त किए गए परिणाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये इसमें परिणाम हो रहा है मेन क्लॉज में कि आई वुड गिव यू, मैं आपको देता, लेकिन देता कब? जब उसको पता, खुद को पता होता। अब वो एड्रेस खुद को पता नहीं है, स्वयं वो क्या है? अनभिज्ञ है, उसको खुद को उस एड्रेस का पता नहीं है, तो वो एड्रेस देगा कहां से? तो परिणाम आएगा कहां से? तो परिणाम रिजल्ट आएगा कहां से? तो ऐसी कंडीशन में जब मेन प्रिंसिपल क्लॉज में परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कब? जब इफ क्लॉज में ऐसी शर्त रख दी जाए जो वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या न हो? कंप्लीट न हो, प्रेजेंट में पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसी अगर शर्त रख दी जाती है तो मेन क्लॉज में परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मेन क्लॉज में परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल और देखो आप, सेकंड एग्जांपल देखो आप, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी। सेकंड एग्जांपल है इफ आई हैड मनी आई स्पेस लैंड, आई वुड लैंड यू। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू, अगर मेरे पास धन होता तो मैं, यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें उधार दूं, मैं तुम्हें उधार दूं। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन हो तो आई वुड लैंड यू, मैं आपको उधार दूं। तो देखो इसमें ये कौन सा क्लॉज हो गया? इफ क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो गया? इफ क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया? इफ क्लॉज। और ये कौन सा हो गया? मेन क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये कौन सा हो गया? मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू,
मैं आपको उधार दूं, अगर मेरे पास धन होता तो मैं आपको उधार दूं। तो यानी इफ क्लॉज में कहीं कहीं ऐसी शर्त रखी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। यानी इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास धन होता, नहीं वर्तमान में उसके पास धन है ही नहीं, उसके पास पूंजी है ही नहीं, उसके पास संपत्ति है ही नहीं, आई वुड लैंड यू, मैं आपको उधार दूं, तो उधार कहां से देगा? यानी मैंड क्लॉज का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं आया ना, यानी उसको उधार उसने दिया नहीं, उसका परिणाम उसने व्यक्त हुआ नहीं, तो परिणाम व्यक्त नहीं हुआ। कैसी कंडीशन में? जब इफ क्लॉज में ऐसी शर्त रख दी जाती है, जब इफ क्लॉज में ऐसी शर्त रख दी जाती है कि मैंने क्लॉज में व्यक्त किए गए परिणाम को प्राप्त नहीं किए जा सकते। यानी इफ क्लॉज में ऐसी शर्त जो वर्तमान में क्या ना हो पूरी, तो मैंने क्लॉज में व्यक्त किए गए परिणाम को अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां मैंने इफ क्लॉज में ऐसी शर्त रखी गई है कि उसके पास धन है ही नहीं, वर्तमान में वो कंडीशन कंप्लीट होती नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैन क्लॉज में क्या परिणाम है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, मैन क्लॉज का परिणाम है व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसका पैटर्न देखो, इस प्रकार से मैं बता दूं आप, पैटर्न के तौर पर क्या होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में? इमेजिनरी जो सेंटेंस है, यानी एक तरफ पास्ट टेंस होगा तो दूसरी तरफ वुड शुड प्लस एम बी फेस्ट होती है। कहने का मतलब यही हो गया कि इसका जो पैटर्न होगा, अगर इफ प्लस पास्ट टेंस है, इफ प्लस पास्ट है, तो उसके बाद में क्या होता है? वुड और शुड, वुड शुड जो मेन क्लॉज होता है उसमें क्या होता है? वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। यानी एक तरफ पास्ट टेंस, इफ क्लॉज में पास्ट टेंस होगा तो उधर दूसरी क्लॉज में मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लो आप, इफ एक एग्जांपल और देखो आप, इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, ए घोस्ट, इफ ए घोस्ट, घोस्ट यानी क्या होता है? भूत, घोस्ट यानी क्या होता है? भूत, अपीयर्ड है, appeared here, if a ghost appeared here, all space flee away, flee away दूर भाग जाओ, और space flee away, if a ghost appeared here, all space flee away, all space flee away। तो आपको इसमें बताया गया कि ऐसे वाक्य में इफ वाले क्लोज में पास्ट होता है, इफ वाले क्लोज में क्या होता है? पास्ट होता है। इफ वाले क्लोज में क्या होता है? पास्ट। अगर इफ वाले क्लोज में पास्ट है तो उधर वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो इफ वाला जो क्लोज है ये है, इफ क्लोज कौन सा हो गया? ये कौन सा क्लोज है? इफ क्लोज। ये कौन सा क्लोज है? इफ क्लोज। इस और ये कौन सा हो गया? मैन क्लोज, मैन क्लोज। ये इफ क्लोज हो गया और ये मैन क्लोज हो गया। अगर इफ क्लोज के अंदर कौन सा टेंस है? पास्ट की बात हो रही, इफ क्लोज में किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही ना। इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एमवी की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। एमवी टू है, सेकंड फॉर्म है, जो किस में आती है? पास्ट टेंस में आती है। किस में आती है? पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस आ रहा है एक तरफ इफ वाले क्लॉज में, तो दूसरे क्लॉज में वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट होगी। यहां क्या आएगा? ऑल के साथ क्या गया? वुड आ गया। फर्स्ट फॉर्म ये है, ऑल वुड फ्ली अवे इफ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर। यानी इफ क्लॉज में अगर पास्ट है, इफ क्लॉज में अगर पास्ट है तो मैन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में वुड शुड प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड शुड प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आती है। कब? जब इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब इफ क्लॉज में, इफ क्लॉज में कौन सी बात हो? पास्ट की बात हो। इफ क्लॉज में कैसी बात हो? पास्ट की बात हो। तो मैन क्लॉज में अर्थात
प्रिंसिपल क्लॉज में वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म आती है। एक तो इसमें ये होता है, एक इसका पैटर्न और होता है। सेकंड पैटर्न देखो इमेजिनरी सेंटेंस में, एक पैटर्न और होता है इसका। सेकंड जो पैटर्न है वो देखो आप, इसमें क्या होता है, एक तो इफ प्लस वर्ब होता है, इफ प्लस कुछ शब्द दिया होगा फिर क्या होगा वर्ब, इफ प्लस क्या होती है इसमें वर्ब, और उसके बाद में वर्ब के बाद में शब्द अन्य शब्द, और फिर क्या होता है अन्य शब्द के बाद में क्या दिया होता है अपने को वुड और शुड, क्या होगा वुड शुड। ऐसी कंडीशन में क्या आएगा वुड शुड आता है, क्या आता है वुड शुड का प्रयोग। यानी वर्ब वाला जो सेंटेंस है ना परिकल्पना पर आधारित, कॉन्ट्ररी नॉन फैक्ट्स होता है, यानी परिकल्पनाओं पर आधारित जो होता है, इफ के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में इफ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के आप शुरू समझो, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, if I were a bird, if I were a bird, I would fly in the sky. I space fly in the sky. I space fly in the sky. यानी if वाले क्लोज में ऐसे वाक्यों में वर्ब दिया होता है। इस प्रकार के वाक्यों में if वाले क्लोज में क्या दिया हुआ होता है, वर्ब दिया होता है। जब if वाले क्लोज में क्या दिया हो, वर्ब दिया हो, तो उधर वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो उधर क्या करेंगे वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें शुड कम करते हैं, अक्सर वुड ही करते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, तो यहाँ क्या जाएगा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यानी पैटर्न के अकॉर्डिंग इफ वाले क्लॉज में अगर क्या होता है वर्ब, इफ वाले क्लॉज में अगर क्या होता है वर्ब, तो उधर क्या करेंगे वुड प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म हो गई। जैसे एक एग्जांपल और देख लो इसी प्रकार से एक एग्जांपल और दे लो, इफ आई वर ए लॉइन, इफ आई वर ए लॉइन, इफ आई वर ए लॉइन, आई स्पेस रोर, आर ओ ए आर, रोर मिसिंग धाड़ना। यदि मैं एक शेर हूं तो मैं धाड़ू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक शेर हूं तो मैं क्या करूं धाड़ू। तो ऐसे कंडीशन में इफ प्लस वर्ब हो, यानी इफ वाले क्लोज में क्या दिया हो वर्ब दिया हो, इफ वाले क्लोज में क्या दिया हो वर्ब दिया हुआ हो, तो नेक्स्ट में वुड प्लस एमवी फर्स्ट, इसमें क्या जाएगा वुड, आई वुड रोर। ऐसी स्थिति में नेक्स्ट में क्या जाएगा आई वुड रोर आ जाएगा। इफ आई वर ए लॉइन, इफ आई वर ए लॉइन, आई वुड रोर। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखो, वर आई यू, वर आई यू, वर आई यू, आई स्पेस बाय दिस, आई स्पेस बाय दिस, वर आई यू, यदि मैं तुम जैसा हूं, वर आई यू मतलब अगर मैं तुम जैसा हूं, आई वुड बाय दिस, मैं इसे खरीद लूं। तो इफ आई यू, तो इसमें वर आ गया, इसमें क्या है वुड, आई वुड बाय दिस। इफ आई यू, अगर मैं आप जैसा हूं, तुम जैसा हूं, तो आई वुड बाय दिस, मैं यह खरीद लूं, तो मैं यह खरीद लूं। इफ के स्थान पर, इफ के इस ऐसी कंडीशन में इफ के स्थान पर वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, इफ के स्थान पर वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जो इमेजिनरी कंडीशन होंगे उसके अंदर एक तरफ पास्ट टेंस होता है, दूसरी तरफ वुड शुड प्लस एमवी फर्स्ट होनी। यानी इफ क्लॉज में ऐसी शर्त रखी जाती है, ऐसी बात कही जाती है जिसको वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम उसको पूरी नहीं की जा सकती, यानी वर्तमान समय में
वो बात क्या नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती, तो उसका मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में उसके परिणाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसके परिणाम को बताया नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स।